और इसमें गरीब परिवार, अपनी पृष्ठभूमि का फिर से जिक्र करना, मैं गरीबी से आया हूं, ये तो वो हैं जो सोने की चम्मच या चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए। तो गरीबी की तरफ भी जो प्रधानमंत्री ले जा रहे हैं, इस बात को भी क्या हम नजरअंदाज करें? और एक लाभार्थी जाति तो बनाई है ना प्रधानमंत्री मोदी ने, उसमें 81 करोड़ 35 लाख को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, या जो और भाई किसान सम्मान निधि है, 6,000 रुपए किसानों को दिए जा रहे हैं, उनका उल्लेख भी इसी में छिपा है क्या? नहीं, देखिए, वो अमीरी और गरीबी का एक नैरेटिव जो है वो इसलिए जरूरी हो गया। वो जो विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है, भाई राहुल गांधी ने एक एजेंडा सेट किया कि अडानी अंबानी का एजेंडा, कि ये सरकार चंद अमीरों की सरकार है, ये राहुल गांधी का आरोप है। तो अब प्रधानमंत्री जी उसके जवाब में एक तरह से अपनी गरीबी का जो है नैरेटिव बता रहे हैं। मैं गरीब परिवार से आया हूं कि 1% देशवासी 40% संपत्ति पर काबिज हैं। तो वो जो नैरेटिव आया है तो उसकी काट के लिए उन्होंने अपनी गरीबी की पृष्ठभूमि का जिक्र किया। दूसरी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति को आप गुजरात के जमाने से देखें तो उनके चुनाव का अंतिम अस्त्र हिंदू मुस्लिम नैरेटिव ही होता रहा है। वो 2002 से लेकर और 2019 के लोकसभा चुनाव तक, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2017 में हो या जब भी हो, वो शमशान कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, वो हमेशा, कोई पहली बार नहीं है ये नैरेटिव। और शहजादा शब्द का चयन भी इसीलिए किया गया है। शहजादा मुगलों में होता था, हाँ। शहजादा मुस्लिम बादशाहों में होता था, वरना राजकुमार भी कह सकते थे, वो युवराज भी कह सकते थे, लेकिन वो उसमें वो धार नहीं निकलती जो शहजादे में निकलती है। इसीलिए वो शहजादे शब्द का इस्तेमाल 2014 में भी करते थे। 2013 और 14 में जब लोकसभा के चुनाव पहली बार प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे थे, और अब फिर वो शहजादा शब्द लेकर के आए, क्योंकि शहजादे से सीधे सीधे ये 25 अप्रैल मतलब पूर्व संध्या दूसरे चरण की, तब से ये शब्द ज्यादा चलन में आता दिखा है, उससे पहले नहीं था। इस चुनाव की बात करूं तो मैं, देखिए, इस चुनाव में बराबर वो गोल पोस्ट और नैरेटिव बदल रहे हैं उनके हर भाषण में। अब जैसे अब मंगलसूत्र का जिक्र नहीं हो रहा है, अब शहजादा आ गया, आज आपने गोधरा वाला जो है उन्होंने रेल उसको बता दिया। तो नया, इसका मतलब है कि उनको इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं, जो जैसा विजय भाई कह रहे हैं कि CSDS का जो सर्वेक्षण है, तो मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी और गरीबी और चुनाव स्थानीय होता जा रहा है। क्या ये चुनाव स्थानीय होता जा रहा है? ये बात क्या अब हम अंडरलाइन कर सकते हैं? देखिए, तो चुनाव स्थानीय होता जा रहा है, ये इस बात का संकेत इससे मिलता है कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में लगातार उसको पाकिस्तान तक ले गए, फवाद चौधरी तक वो ले गए, तो कहीं ना कहीं उस चुनाव को वापस वो 2019 के उस पर लाना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान, भारत बनाम पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, ये सारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। तो इसका मतलब उनको इस बात का एहसास है कि चुनाव कई जगह स्थानीय हो गया है, प्रत्याशियों को लेकर के असंतोष है और बहुत सारे कारण हैं। पर अब चर्चा जो बीजेपी बनाम कांग्रेस होती है, उसमें तो बीजेपी हावी रहेगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो इस पूरे चुनाव को इंडिया वर्सेस एनडीए या एनडीए वर्सेस इंडिया न बना के बीजेपी बनाम कांग्रेस बना रहे हैं। क्योंकि जैसे ही बीजेपी बनाम कांग्रेस होगी तो बीजेपी, जाहिर है अभी तक जितने जो चुनाव नतीजे हैं उनमें बीजेपी भारी रही है, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी रहे हैं राहुल गांधी के मुकाबले। तो वो उनका एक टेस्टेड फार्मूला है कि मोदी वर्सेस राहुल करो, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करो, तो उसका फायदा मिल सकता है। इसलिए इस पूरे चुनाव को उसी धरातल पर, उसी पिच पर ले जा रहे हैं। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म की जो आप बात कर रहे हैं, वो भी एक तरह से उनका एक हथियार है कि भाई हमारे, आप देखिए, उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पे तो मैं हूं, सामने कौन है? फिर भाजपा के तमाम नेताओं को देखिए, भाई नाम बताइए। फिर से नड्डा जी ने कहा, उस दिन शिवराज सिंह चौहान को मैं सुन रहा था कि हमारे पास तो मोदी जी हैं, आपके पास चुन्नू मुन्नू टन्नू कल्लू कौन है? उनका पूरा एक जबरदस्त वीडियो चला। तो कुल मिला के भाजपा फिर उस नैरेटिव पे भी ले जा रही है इस चुनाव को कि फिर ये 5 साल वाला कि हर साल एक प्रधानमंत्री बदलेगा। भाई ये कहाँ आ गया? किसने कहा कि हर 5 साल? पाकिस्तान यकायक फिर से जो एंट्री कर रहा है, भाई 10 साल मनमोहन सिंह, और बंटवारे से पहले दरअसल उनका जो गांव था वो पाकिस्तान में था, वो कभी पाकिस्तान नहीं गए। अटल बिहारी वाजपेयी भी गए और प्रधानमंत्री मोदी भी गए। मनमोहन सिंह का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया। मनमोहन सिंह ने अपने आखिरी भाषण में, जब चुनाव के उन्होंने राष्ट्र नाम संबोधन किया चुनाव हारने के बाद, तब उन्होंने कहा कि इस देश ने एक अनाथ बच्चे को इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं इस देश का ऋणी हूं। कभी उन्होंने अपने अनाथ होने का किसी चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया। वो खुद एक गरीब परिवार से थे, बेहद गरीब परिवार से थे। जब वहां आए थे विभाजन के बाद, उनके चाचा ने, ताऊ ने शायद उनका पालन पोषण किया था। पाकिस्तान कभी नहीं गए, पाकिस्तान में नहीं गए, और कभी उन्होंने अपनी गरीबी का भी जिक्र नहीं किया। तो इसलिए जो है वो पाकिस्तान में नहीं गए। अच्छा, ये कहां किस
घोषणा पत्र में या किस उसमें है कि हर साल एक प्रधानमंत्री बदलेगा इंडिया गठबंधन में? लेकिन बीजेपी ने नैरेटिव बना दिया कि हर साल एक प्रधानमंत्री। अभी तो ये बड़े तो बड़े नेता चुनाव कह रहे है, हैं साम दाम दंड भेद तो इस्तेमाल होता ही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।